नमस्कार दोस्तों, राजेश स्वागत करता है आपका दोबारा से। तो अपने दूसरे वीडियो में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। आज हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वेरी मुझसे पूछी जाती है मेरे फ्रेंड्स के द्वारा कि पाइवट टेबल कैसे बनाई जाए, और ना सिर्फ पाइवट टेबल कैसे बनाई जाए बल्कि उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे की जाए। ठीक है जी। सो आप जानते हैं कि जो मेन्यूज़ हैं ये काफ़ी यूज टू हो चुके हैं आपसे, और इन मेन्यूज़ के थ्रू आप चीज़ें कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको अलग से सीखनी पड़ती हैं। तो आज हम पाइवट टेबल के बारे में देखेंगे। पाइवट टेबल को आप इंसर्ट मेन्यू में पाइवट टेबल के अंदर क्लिक करके बना सकते हैं। पहला तरीका है, उसके लिए अपने डेटा को पहले सेलेक्ट कर लें और उसके बाद पाइवट टेबल पर क्लिक करें और ओके कर दें, तो नई शीट में बन जाएगा। दूसरा शॉर्टकट है Alt+D+P को भी प्रेस कर सकते हैं, इसमें ये बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए हम करते हैं और प्राइवेट टेबल बनाते हैं। मैंने नाम लिया यहाँ पे लिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या डेटा बनाया है, मैंने बनाया है डेटा एम्प्लॉयज़ का जिनके ऑडिट हुए हैं। सो हर एम्प्लॉय का एक सैंपल उठाया मैंने, तो सैंपल का मैंने लिया 1 सैंपल, सो 1 ऑडिट। वो डिफेक्टिव था या नहीं था, तो डिफेक्ट था तो 1, डिफेक्ट नहीं था तो 0। मैं क्योंकि हेल्थ केयर प्रोसेस में हूँ तो मैंने एग्जांपल लिया पेड और मिसपेड का। सो अगर आप सर्विस सेक्टर में और जहाँ पे भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, सो आप पैसे में ही कैलकुलेट करोगे चीज़ों को, डिफेक्ट्स में, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, एज वेल एज कितनी पेमेंट गई और पेमेंट कितनी एक्यूरेट थी, और अगर गलती हुई तो कितने पैसे की गलती हुई, वेदर इट इज़ रुपीज़, डॉलर्स, यूरो, वट एवर करेंसी इज। सो हमने यहाँ डेटा बना लिया है। चलिए देखते हैं। मैंने नाम लिया, फिर मैंने लिया यहाँ ऑडिट। सो मेरे पास ऑडिट्स आ गए कि हर बंदे के 4 ऑडिट हो चुके हैं, सम। देन डिफेक्ट्स भी सम ही लेंगे। सो चंदर का 4 में से 1 डिफेक्ट है, गणेश का 4 में से कोई डिफेक्ट नहीं है, महेश का 4 में से कोई डिफेक्ट नहीं है, रमेश का 4 में से कोई डिफेक्ट नहीं है, और सुरेश का 4 में से 1 डिफेक्ट है। अच्छा जी, टोटल पे कितना किया? सो अगेन ये उनके पेड आ गए। मिसपेड कितना किया? सो ये आ गया काउंट ऑफ मिसपेड। तो यहाँ पे नंबर ले रहा है वो। अभी हमें इसको वैल्यू सेटिंग्स में जा करके करना है इसको सम, तो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा जिसका हुआ है। सो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो पाइवट में आप सीख रहे हो, और ये आपके कलीग्स भी आपको सिखा देंगे। मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो है पाइवट टेबल के अंदर कैलकुलेशन कैसे की जाए, एक नया फील्ड। सो होता क्या है कि हम पाइवट का डेटा कहीं अलग कॉपी करके ले जाते हैं, पेस्ट करते हैं और फिर उस पर कैलकुलेशन करते हैं। और अगर मुझे पाइवट टेबल में जितनी बार मैं डेटा में चेंज करूँगा मुझे यह रिपीट करना पड़ता है। सो आपको इसको अवॉइड करने के लिए आप विद इन पाइवट टेबल ही कैलकुलेशन कर सकते हो। और आपको क्या करना है कि एक बार आपको डेटा को चेंज करना है और रिफ्रेश मारना है, ये अपने आप ही कैलकुलेशन कर लेगा। ठीक है। सो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आपको क्या करना है, आपको अपने पाइवट टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करना है और जाना है ऑप्शंस में। इसमें ऑप्शंस में जाओगे तो आपके पास आएंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज। अब क्या है, पहला ऑप्शन कैलकुलेट फील्ड। सो इस फील्ड को जैसे कि मैं अगर बात करूँ, ओवरऑल एक्यूरेसी रेट हमारे यहाँ कैलकुलेट होता है हेल्थ केयर में, OAR मैंने डाल दिया इसको शॉर्ट फॉर्म। फार्मूला क्या है उसका, वो फार्मूला होता है, मैंने 0 हटा दिया, ब्रैकेट में लिया इसलिए क्योंकि मुझे 2 लेवल पर फॉर्मूला करना है। एक जगह मैंने प्लस या माइनस करना है, दूसरी बार उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट एक्शन मैं जो करूँगा वो ब्रैकेट में करूँगा, सेकंड एक्शन ब्रैकेट के बाहर करूँगा। जैसे कि बॉडमास आपको याद होगा मैथमेटिक्स में जो यूज़ करता, ठीक है, वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो मैंने क्या किया, मुझे अगर OAR कैलकुलेट करना है तो मेरे को देखने हैं टोटल ऑडिट्स कितने हुए हैं। सो इंसर्ट फील्ड माइनस टोटल डिफेक्ट्स कितने हैं, ब्रैकेट क्लोज, मेरा ये कैलकुलेशन आके फाइनल रिजल्ट आएगा। स्लैश डाला मैंने, मतलब डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट किया मैंने फील्ड टोटल ऑडिट्स। ओके, सो आप देख रहे हो कि ये आ गया OAR। अब ये नंबर्स में पॉइंट्स में है, मुझे इसे अगर परसेंटेज में करना है तो मैं जाऊँगा होम पे और परसेंट साइड पे क्लिक कर दूँगा। सो इस बंदे का 4 में से 1 डिफेक्ट है, तो मतलब 3 सही 1 गलत, तो ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी हुई 75%। हर एक की वेटेज 25% हुई, 1 गलत हुआ तो 25%, माइनस हो गया तो 75% हुआ। क्योंकि इनके कोई डिफेक्ट नहीं है तो ये सभी 100% से। ठीक है। जो लोग पैसे में डील करते हैं और वो डिफेक्ट के साथ ये भी देखते हैं कि पैसे का कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा हुआ, या पूरे काम में कितने डॉलर की गलती कर देता है वो। सो उसके लिए हम कर सकते हैं ऑप्शंस में जा कर के फार्मूला में कैलकुलेट फील्ड, और हम करेंगे डार हम करते हैं। आप RAR कर सकते हो अगर रुपीज़ में काम करते हो,
रुपी एक्यूरेसी रेट, हम क्योंकि डॉलर्स में काम तो डॉलर होता है, अगेन वही सेम डार का टोटल पेड माइनस मिस पेड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय टोटल पेड एंड देन ओके। सो ये आ गया डार। नाउ अगेन हम करेंगे क्या, इसको परसेंटेज में ले लेंगे और कितने पॉइंट तक लेना है आप यहाँ से पॉइंट से के लेवल से आगे पीछे करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो ये आ गया डार। सो ये कैसे हुआ, 6284 में से $23 उसने कम पे किया, तो ये $23 इसका कितना परसेंटेज है, 9, तो वो है 100 में से मैं जब ये माइनस करूँगा तो उतना परसेंटेज है, 100 माइनस दिस अमाउंट।